राघवेंद्र शर्मा सच कहिए तो जैसे हमारे उनके वास्तव में यह लगा कि एक महान विचारक, शायद आपके उनके विचारों से आप लोग वाकिफ स्वागत करेंगे। मेरे गुरु के समान, इनसे हमने हमेशा इब्राहिमपट्टी, यानी इब्राहिमपट्टी का गांव है। नगर निकायों के प्रत्याशियों के लिए विशेष रूप से मऊ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए और विभिन्न वार्डों में पार्षद के प्रत्याशी के लिए आज सुबह से शुरुआत हम लोगों ने किया वार्ड नंबर 4 बड़ा गांव से। उसके बाद वार्ड नंबर 17 में हम लोग गए थे, बरलाई के पास वो वार्ड है, और अभी हम वार्ड नंबर 11 में बैठे हैं। इसके बाद हम भीटी में भी जाकर के सभा करने वाले हैं। तो इस प्रकार युद्ध स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को जिताने के लिए, सभी पार्षद प्रत्याशियों को जिताने के लिए, सभी पार्षद प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जनता का अपार स्नेह, अपार सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। जनता का रिस्पांस देखते हुए, जनता का समर्थन देखते हुए, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की नीतियों के प्रति जनता का प्यार देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद मऊ के चुनाव में कमल खिलाएगी और जिले के अन्य निकायों में भी, अन्य नगर पंचायतों में भी अच्छी तरह से कमल का फूल खिलेगा। सर, पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? पार्टी सुशासन और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही विकास की राजनीति के पक्षधर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास हमारी नीति रही है। आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं कि हमने सुबह जो बड़ा गांव में पहली इसी तरह की चौपाल लगाई थी, इससे भी बड़ी थी, तो वहां का हमारा प्रत्याशी हरिजन है, अनुसूचित जाति का है। जो हमने दूसरी चौपाल लगाई बरलाई के पास के वार्ड नंबर 17 में, वहां का प्रत्याशी चौहान था और यहाँ की प्रत्याशी शकुंतला राय जी हैं। तो इस प्रकार पूरे सामाजिक सामंजस्य के साथ, सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ, और हमारे नगर के जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं वो आप जानते ही हैं कि अनुसूचित जाति से हैं। तो इस प्रकार सर्वधर्म और सर्वहितकारी हमारी पार्टी की नीतियां रही हैं। हमारी सबसे बड़ी नीति यही है, सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि सबका साथ सबका विकास की भावना से हम चुनाव लड़ रहे हैं। सभी का विकास करना है, हमें समुचित विकास करना है मऊ का, विशेष रूप से मऊ के अंदर के जो क्षेत्र हैं। मैं वार्ड 11 से वादे जहाँपुर से सभासद पद के लिए लड़ रहे हैं। क्या विकास मुद्दे रहेंगे? मैं विकास जो नहीं हुआ रहेगा, जैसे नाली, रास्ते नहीं बने रहेंगे, उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। और महिलाओं के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए, जो विधवा हैं उनके लिए पेंशन के लिए, जो वृद्धा हैं उनके पेंशन के लिए, चाहे जो भी सुविधा होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और जो हमसे जहाँ मैं नहीं काम कर, मेरा बेटा हिमांशु राय है, करने के लिए तैयार। हाल में माननीय के शर्मा जी को हम लोगों ने अपने बीच बुलाया था, जिसमें जो विकास के कार्य रुके थे। चूँकि ये गांव नया जुड़ा हुआ है, बड़ा है वार्ड में, तो बड़े होने की वजह से इसमें जो ग्राम प्रधानी और किसी कारणों से अधूरे थे, उसको आज हम लोगों ने दिखाया है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे यहाँ बिजली का एक है, क्योंकि कल्पनाथ राय के समय से ही इस यहाँ के पावर हाउस पे जो 2 मशीनें लगी हैं आउटगोइंग की, देहात और शहर दोनों की, वो बिल्कुल काफ़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी है। उसको मैंने अपने माध्यम से माननीय के शर्मा जी को रिक्वेस्ट किया है कि अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद उस मशीनों को बदलने की बहुत ज़रूरत हो गई है। तो इस कड़ी में उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया है और उन्होंने वादा किया कि ठीक है, अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद मैं इसको ध्यान में रखते हुए, चुनाव के बाद उस मशीनों को बदलने की बहुत ज़रूरत हो गई है। तो इस कड़ी में उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया है और उन्होंने वादा किया कि ठीक है, अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद मैं इसको ध्यान में रखते हुए आपकी इस मांग को जरूर पूरा कराऊंगा। और मुझे अपनी चुनौतियों से हल ढूंढने का पुराना अनुभव रहा है। तो मुझे पता है कि जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे राशन हुआ
बिजली हुआ, पानी हुआ, सड़क हुआ, नाली हुआ, और भी जो छोटी मोटी जरूरतें हैं, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, या फिर किसान सम्मान निधि है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारे कार्य को मैं पहले से कर चुका हूँ। तो मेरे लिए कोई बहुत चुनौती का विषय नहीं है और सारा काम मैं कर सकता हूँ। और मैं अपने जनता से भी अपील करूँगा कि मेरे पिछले कार्य को ध्यान में रखते हुए कृपया हमारा सहयोग करें। मैं भारतीय जनता पार्टी से द्वारा, मेरी माता जी सभासद पद की प्रत्याशी हैं। मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की थी, क्या कहेगा? मंत्री जी ने देखिए 2-3 बातें मुख्य रूप से कही है कि देखिए मऊ के विकास में जिस तरह से अभी छोटे छोटे चुनिंदा जगहों पे, जैसे गाजीपुर तिरहे पे एक चौराहा बनाया गया, फिर आपके ये सेल्फी पॉइंट जो पहले काफी गंदा हुआ करता था, वहाँ घिड़ित जगह थी, आज स्थिति है कि विकास का दौर है कि वहाँ पे एक इतना सुंदर और रमणीय स्थल बना दिया गया है कि वहाँ आज भोजपुरी एक्ट्रेस आकर वहाँ फिल्म की शूटिंग होती है और नगर के सारे